जय गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर के चरणों में, मेरे महाशिव के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, जो आज आपने फिर सत्संग सेवा का ये मौका मुझे दिया। मेरा रोम रोम आपका शुक्रगुजार है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ अपनी जर्नी शेयर करने से पहले संगत जी, मैं अपना एक रिसेंट सत्संग जो मेरे साथ 20 अप्रैल 2022 को ही हुआ, जिसमें गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। उसके बाद गुरुजी की आज्ञा लेकर मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। आई एम अ सैलून ओनर। 20 अप्रैल 2022 को 7 बजे शाम की बात है, 7 PM के आसपास की बात है। मेरे सैलून में काम चल रहा था, सर्विसेज चल रही थी, काफी रश था। मैं यूजली 7 PM तक अपना प्रीमिसेस छोड़ देती हूँ, घर जाने के लिए निकल जाती हूँ, उसके बाद सारा स्टाफ संभालता है। लेकिन उस दिन मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी मेरे सैलून में कुछ सर्विसेज लेने के लिए, तो वो थोड़ी लेट हो रही थी, तो मैंने उसकी वजह से सैलून नहीं छोड़ा कि ये चली जाते हैं, इनको सी ऑफ करके फिर मैं जाऊंगी घर। और उसके लिए मैं थोड़ी देर रुक गई। इतने में मुझे कार से कुछ सामान निकालकर अपनी डॉटर को देना था, जो अपने किसी काम से जाने वाली थी। मैं कार तक गई, जो पार्किंग में बिल्कुल सामने ही थी। कार से मैंने सामान निकाल के डॉटर को दिया। 2 मिनट बाद जब मैं सैलून में वापस आई तो देखती हूँ कि सैलून में लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और इन्वर्टर बहुत ही तेज आवाज कर रहा था। मुझे लगा कि लोड ज्यादा है और थोड़ी सी वायर जलने की भी स्मेल आई। मैं एमसीबी बॉक्स की तरफ गई तो मेरा स्टाफ मेरे पीछे पीछे आया मना करने के लिए, मैम आप उस तरफ मत जाओ। तो मैंने देखा कि उधर एमसीबी बॉक्स से स्मेल भी आ रही थी और हल्का हल्का स्मोक भी था। मैंने गुरु जी का नाम लेके मेन एमसीबी ऑफ कर दिया। और उसके बाद मैं काफी रश था, सो मैंने अपने सारे गेस्ट, मीन्स हमारे क्लाइंट, हम अपने क्लाइंट्स को गेस्ट बोलते हैं, मैंने अपने स्टाफ के साथ साथ वाले प्रीमिसेस में शिफ्ट कर दिया, जो गुरुजी ने अभी हमें रिसेंटली ही ब्लेस किया है। इन द मीन वाइल मैंने इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया और अपनी डॉटर को बोला कि आप वापस आ जाओ, यहाँ थोड़ा सा हल्का फुल्का मुझे शॉर्ट सर्किट लग रहा है, और उसकी वेट करने लगी। इतने में मेरी डॉटर जो कहीं जा रही थी वो भी वापस आ गई। गुरुजी ने उसको आगे जाने ही नहीं दिया, वो ट्रैफिक में कहीं फंसे हुए थे। और इलेक्ट्रिशियन को वापस फोन करने के बाद मैंने उसकी वेट करने लगी। थोड़ी देर बाद ही मैं क्या देखती हूँ कि एमसीबी बॉक्स से थोड़ा धुआं निकल रहा है, जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। मेरा फायर एक्सटिंग्विशर जो था वो एक्सपायर हो गया था। इट वॉज माई फॉल्ट, सॉरी गुरुजी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। एक तरफ डॉटर ने बीएसईएस को कॉल किया, मैं बार बार इलेक्ट्रिशियन को कॉल कर रही थी। थोड़ी ही देर में एमसीबी बॉक्स से स्पार्किंग स्टार्ट हो गई और पटाखे जैसे बजते हैं, कुछ ऐसी आवाजें आने लगी। और एट दैट टाइम आई वॉज टोटली ब्लैंक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया गया था। मेरी डॉटर भाग के मेरे पास आई, कहती मम्मा ये बहुत बढ़ रहा है, क्या इसके ऊपर कुछ मिट्टी या कोई बदरपुर ऐसा कुछ डाल सकते हैं। मैंने कहा जो करना है करो, मुझे कुछ नहीं समझ आता। इतने में मैंने कॉन्टिन्यूसली जोर जोर से गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। तभी स्टाफ ने और डॉटर ने देखा कि एमसीबी बॉक्स से बहुत तेज से पटाखे बजने, अब लपटे सी शुरू हो गई थी। तो इतने में उनको सामने ही बदरपुर का एक बहुत बड़ा वो ढेरी सी नजर आई, और उसके साथ ही बहुत सारे खाली वो कट्टे पड़े हुए थे, मीन्स खाली उसके लिए कैरी करने के लिए वो भी पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने पहले ही रखा हो। मेरे स्टाफ ने फटाफट वो बदरपुर भरा और एमसीबी बॉक्स पे डालना शुरू कर दिया। 5 मिनट्स में वो सारा मैटर सॉर्ट आउट हो गया, आग प्रॉपर शांत हो गई। बदरपुर सामने मिल जाना, क्योंकि कई बार संगत जी ऐसा होता है आपके घर से ही जब आपको जरूरत होती है ना, कुछ सामान नहीं मिलता है, रात के टाइम अंधेरे में सामने बदरपुर का पड़ा होना और उसके साथ उसको जो कैरी कर सको वो चीज पड़ा होना, इट वॉज टोटली माई गुरुजीज ब्लेसिंग्स। क्योंकि उसी प्रीमिसेस में जहां पर ये शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसके राइट साइड में एक जनरेटर पड़ा हुआ था हमारा, जो फुल ऑफ फ्यूल था। लेफ्ट साइड पे इन्वर्टर था, और जिस दीवार के साथ ये सारा हो रहा था उसके बैक साइड पे एसी, 4-5 एसी के आउटडोर्स लगे हुए थे। वो बदरपुर गुरुजी ने हमारे लिए लाइफलाइन की तरह हमारे लिए भेजा, एक लाइफ सेविंग था वो। इतने में बीएस वाले भी आ गए, पुलिस भी आ गई, फायर ब्रिगेड भी आ गई, और कुछ फॉर्मेलिटीज करके चले गए, क्योंकि उनके आने से पहले ही मेरे गुरुजी ने सब संभाल लिया था। इलेक्ट्रिशियन आया, उसने एमसीबी बॉक्स खोला, वो भी गुरुजी की संगत है, गुरु परिवार से ही है।
और कहता आंटी जी बहुत बच गए अज तो असी, एमसीबी पूरी तरह जला हुआ था। कहता ये पता नहीं किवें बच गए, मैंने भी नहीं समझ आ रही कि आग क्यों लगी, शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ, जबकि नहीं होना चाहिए था। अब गुरुजी की ब्लेसिंग्स, उनकी प्लानिंग देखिए, उन्होंने मुझे सैलून से प्रीमिसेस छोड़ने नहीं दिया, क्योंकि अगर शायद मैं जाती तो स्टाफ को नहीं समझ आता कि मेन कैसे ऑफ करना है क्या। डॉटर को उन्होंने नहीं निकलने दिया वहां से, जबकि यूजुअली हम उस टाइम तक छोड़ देते हैं। सैलून क्लोज होने से 10 मिनट पहले से ये सारा उन्होंने हमें रंग दिखा दिया। अगर हम वाइंड अप करके चले जाते तो बाद में होता तो शायद बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता था, क्योंकि उसी बिल्डिंग में ऊपर रेजिडेंशियल है और वहां पर बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। बदरपुर का मिल जाना ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। दूसरे दिन फायर ब्रिगेड सर्विसेज से एक आदमी आया, वो हमें फायर एक्सटिंग्विशर देने आया था, बेसिकली सेल करने आया था। तो वो कहता, आते पहले उसने कहा मैडम आप जिस भी भगवान को मानते हो ना, उनको बहुत बहुत शुक्राना करना, क्योंकि उनकी असीम कृपा है आप पर, वो बहुत मेहरबान है। जो आपके गुरु पीर है ना, उनको बहुत शुक्राना करना, क्योंकि ये इसी की वजह से आप बचे हो। नहीं तो कल आपके साथ हमें 6 कंप्लेंट्स और मिली थी, और आपकी कंप्लेंट या आपका प्रीमिसेस सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेज थी, और आप वो ठीक हो, और जो बाकी 5 कंप्लेंट थी वहां काफी नुकसान हुआ है। ये मेरे गुरुजी ने मेरे लिए मैसेज भेजा था कि मैं हर वक्त अपने संगत के अंग संग हूं, उनकी हर दुख दर्द में उनके साथ हूं। और 21 अप्रैल से संगत जी मैं रोज सोच रही थी कि गुरुजी मुझे बख्शो एक शुक्राना सत्संग, मुझे शुक्राना करना है आपकी उस रहमत का, आपकी हर बख्शिश का। लेकिन मैं चाहकर भी उस सत्संग को कंडक्ट नहीं हो पा रहा था। तो कल विक्रम अंकल का गुरुजी के बड़े आश्रम की तरफ से मुझे फोन आया कि इस तरह से आपको अपना सत्संग शेयर करना है। तो मैंने लख लख शुक्राना किया अपने मालिक का कि गुरुजी आपने, मैं तो एक छोटा सत्संग आपसे मांग रही थी जिसमें मेरा गुरु परिवार हो, 10-12 लोग हो, और मैं अपना शुक्राना कर सकूं। आपने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया, अपने चरणों में बिठा के अपना शुक्राना करवा रहे हो। आपने मुझे उस काबिल समझा कि मैं आपकी महिमा गुणगान कर सकूं। उसके लिए मेरा रोम रोम जन्म जन्मांतर तक आपका शुक्राना करता रहेगा, शुक्रगुजार रहेगा। अब इस जन्म में मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शेयर करती हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुजी से उनकी हर संगत का कनेक्शन जन्म जन्मांतर से हमें नहीं पता, लेकिन गुरुजी को पता है। मेरी इस जन्म में गुरुजी के साथ जो जर्नी स्टार्ट हुई वो 1992 के लास्ट में, मींस नवंबर दिसंबर 1992 के करीब हुई। जब मेरी मैरिज हुई, ये बिल्कुल मेरे मैरिज के 1 साल के बाद की बात है। आई वॉज टोटली हेल्दी, मैं बहुत एक हेल्दी और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पता नहीं क्या हुआ कि मेरी मैरिज का साल होने से पहले पहले मुझे इनडाइजेशन रहने लगा। उसमें क्या था, मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, जबकि ऐसा कोई था भी नहीं, कोई टेस्ट वगैरह हुए या मेडिसिन हुई तो वो ठीक नहीं हो रहा था, जबकि उससे पहले मुझे कभी ऐसा हुआ भी नहीं था। शादी से पहले और शादी के बाद मैं शिवजी महाराज जी को बहुत मानती थी, शब्द कीर्तन सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ये क्या था मुझे नहीं पता कि ये बीमारी कैसे स्टार्ट हुई, क्या हुआ। जब ये मेरी तबीयत खराब रहने लगी तो पहले हमने नॉर्मल इसको एक डायरिया समझा। डॉक्टर्स के पास जाते थे, वो मुझे वो दे देते थे, एंटीबायोटिक्स दे देते थे। 2-4 दिन तक फर्क रहता था, उसके बाद फिर वही हो जाता था। इस तरह से 2-4 महीने निकल गए। तो फिर मेरे पेरेंट्स मुझे सीनियर गेस्ट्रो है गंगाराम के, उनके पास लेके गए। मेरे सारे मेडिकल एग्जामिनेशन हुए, रिपोर्ट्स में सिर्फ मेरा वेट बहुत कम हो चुका था और मेरा एचबी जो पहले 12 या 13 एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जितना होता है था, वो 6 ग्राम तक था। डॉक्टर्स को लगा कि इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो रही है या क्या है, उन्होंने क्लोनोस्कोपी की, एंडोस्कोपी की, लेकिन फाइंडिंग्स में कुछ भी नहीं आया। एट लास्ट डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट ये कहते करना स्टार्ट कर दिया, एक आईबीएस है और ये शायद बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं या स्ट्रेस लेते हैं, उसकी वजह से ये है। उस दिन से लेके मेरा और डॉक्टर और दवाइयों का एक जो नाता शुरू हुआ वो गुरुजी की शरण में आने के बाद ही खत्म हुआ संगत जी। डॉक्टर कहने लगे कुछ नहीं है, ये बिकॉज ऑफ स्ट्रेस है। इन्होंने पहले मुझे एंटीबायोटिक्स पर रखा, जब एंटीबायोटिक से फर्क नहीं पड़ा तो उन्होंने स्टेरॉइड शुरू कर दिए, और उस टाइम मेरी एज सिर्फ 24 ईयर्स थी। पर उन दोनों में भी मुझे अपना पाठ रूटीन में करती थी, जैसे मैंने आपको बोला शब्द कीर्तन सुनना बहुत अच्छा लगता था।
मेरे हालात देख के मेरे पेरेंट्स को बहुत दुख होता था कि एक बच्चा अच्छा भला था, एकदम उसको ज्यादा क्या हो गया। इतना ही नहीं, अब सिर्फ हेल्थ इश्यूज ही नहीं थे, अब क्या हुआ कि आई वॉज ट्रैपिंग कि मेरे फैमिलीज में भी इश्यूज होने शुरू हो गए, क्योंकि इन लॉज में भी फैमिली प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि मेरी शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई थी। तो एक तरफ तबीयत खराब, ऊपर से इतनी सारी फैमिली और प्रॉब्लम। इन बिटवीन 1995 में 3 साल मेरे ऐसे ही निकल गए। गुरुजी ने मुझे एक बेबी बॉय से प्लेस किया। तो अब मुझे, मेरे पेरेंट्स को लगा शायद मे बी ये हील कर जाए, इसका ध्यान हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मैं आई वॉज टू इल, और जब बेबी हो गया उसके बाद भी मेरी कंडीशन वैसे ही थी। थोड़े टाइम बाद गुरुजी ने मुझे बेबी गर्ल से ब्लेस किया, लेकिन सफरिंग्स बढ़ती जा रही थी, सिकनेस बढ़ती जा रही थी। मेरा बेटा चाइल्डहुड अस्थमेटिक था, सिंस बर्थ ही था वो, उसको अस्थमा आर चेंजिंग वेदर में होता ही होता था। अब लाइफ बिल्कुल हेल हो चुकी थी, कुछ भी ट्रैक पे नहीं था। मेडिसिन चल रही थी, स्टेरॉइड्स चल रहे थे एज वेल, और हॉस्पिटल वाज माय सेकंड होम। बट द टिल डे मुझे किसी बीमारी का अभी तक डायग्नोसिस नहीं आया था। अब धीरे 2002 में एट द एज ऑफ 30 मेरे हस्बैंड को हार्ट स्ट्रोक हुआ। एक और प्रॉब्लम, एक और मुश्किल। अब ये होने लगा कि महीने में एक दिन मैं हॉस्पिटल जाती थी, आईसीयू में रहती थी। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बाहर खड़े होकर रोते रहते थे, और नेक्स्ट 15 डेज बाद हस्बैंड को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, हार्ट रिलेटेड या कुछ भी हेल्थ इशू, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड होते थे, मैं और बच्चे बाहर खड़े होकर रोते रहते थे। मतलब कुछ भी कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। इन बिटवीन मेरी एक फ्रेंड जा रही थी गुरुजी के पास। उसने मुझे 2-3 बार बोला कि आप मेरे साथ गुरुजी के पास चलो, तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाने, इतना दुख जो भोग रहे हो, इतना नरक जैसा दुख भोग रहे हो, आप चलो। तो लेकिन आई एम बिलोंग टू सिख फैमिली, तो मुझे उस टाइम लगता था, रिजिड थी मैं, कि गुरु ग्रंथ साहब जी के अलावा किसी और को गुरु नहीं मानना। पाठ करती थी, गुरु शिवजी महाराज जी के हर जाती थी, लेकिन अभी शायद मेरा कार्मिक अकाउंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। गुरुजी की तरफ से बुलावा भी आ रहा था, और लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी। जब हालात बिल्कुल बद से बदतर होने लगे, तो एक दिन मुझे लगा कि शायद जाके देखूं, शायद कुछ फर्क पड़े, शायद कुछ फर्क पड़े। क्योंकि जिस प्रॉपर्टी में हम रहते थे, जिस घर में हम रहते थे, वो घर भी हमारा नहीं था। मेरी मैरिज से पहले ही मेरे फादर इन लॉ ने वो घर अपने ब्रदर के नाम कर दिया था, और जिस शॉप पे हम काम करते थे वो शॉप भी हमारी नहीं थी, वो भी उन्हीं के नाम थी, उनके, मेरे फादर इन लॉ के ब्रदर जी के नाम। तो इतना हालात बुरे, इतने, एक तरफ हेल्थ इश्यूज, ऊपर से बच्चे बीमार, ऊपर से अंकल बीमार, ऊपर से फैमिली कॉम्प्लिकेशन। तो इन्हीं बिटवीन मुझे डॉक्टर्स ने दोबारा मेरी क्लोनोस्कोपी हुई, क्योंकि हेल्थ जब संभलने का नाम नहीं ले रही थी, तो मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोज कर दिया। अब जो आंटी मुझे कहती थी कि अब आप चलो, तो मुझे कई बार लगता था कि मुझे जाना चाहिए। मैं दिन रात सिर्फ एक ही अरदास करती थी, बाबा जी बच्चे बहुत छोटे हैं, मुझे कुछ हो गया तो बच्चे रुल जाएंगे, बस इतनी लाइफ ब्लेस कर दो कि मैं इनको बड़ा कर पाऊं। मदर भी मेरे लिए गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ करवाते थे, अरदास करते थे कि बाबा जी मेरी बेटी को ठीक करो। लेकिन कहते हैं सारी दुनिया की अरदास एक तरफ और आपकी माँ की अरदास एक तरफ। भगवान को भी मेरी माँ की अरदास माननी पड़ी। मेरी मदर की पुकार गुरुजी के चरणों तक पहुंची, और गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी कि मैं उन तक पहुंच पाऊं। डॉक्टर्स की तरफ से ऑलमोस्ट अब मुझे जवाब था। एक दिन हम अखंड पाठ साहिब वापिस करा के गुरुद्वारा साहब से वापिस आ रहे थे, तो वही आंटी, जैसे ही हम कार से उतरे, तो वो आंटी हमारे घर के सामने से निकल रही थी। उन्होंने मुझे देखा तो वो पहचान ही नहीं पाई। तो उन्होंने कहा, सोनिया तेरा ये हाल है? तो मम्मा रो पड़ी। तो उन्होंने कहा कि आज गुरुजी का डे है, आज ही या शाम को आप मेरे साथ चलो। गुरुजी एम्पायर सेट्स पहनते थे उन दिनों में। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आज तो जाना ही जाना है। मैं हर बार डिनाई करती हूँ, लेकिन आज मुझे जाना ही जाना है। और हम शाम को एम्पायर सेट्स के निकले 7 बजे तक। रास्ते में वो आंटी जी मुझसे गुरुजी की महिमा करती रही, मैं सुनती रही। वहां पहुंचने पे मैंने देखा एक बहुत ही सुंदर चोले में गुरुजी गद्दी पर विराजमान थे। बहुत डिवाइन ऑरा, बहुत
तेज कि हम उनकी तरफ देख भी नहीं पाते थे। उनको देखते ही मेरी आंखें बंद हो गई, मैं फेस नहीं देख पाई, मत्था टेका और बैठ गई। शब्द चल रहा था भाई हरबंस सिंह जगाधरी वालों का, मेरा वालिया साइया रखी चन्ना दे कोल। और वो शब्द से गुरुजी का से मेरा ऐसा कनेक्शन जुड़ा, वो शायद मेरे लिए मैसेज था कि उस दिन से आज तक गुरुजी ने अपने चरणों में ही रखा हुआ है। मेरा सारा परिवार उस दिन के बाद गुरुजी के चरणों से इस तरह से जुड़ा। थोड़ी देर बाद मुझे चाय प्रसाद मिला, डिवाइन चाय प्रसाद, इतना टेस्टी चाय प्रसाद मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं लिया था। ऐसे लग रहा था जैसे कि अंदर मेरे अमृत जा रहा है। चाय प्रसाद का एक एक घुट पीते ही मुझे एक अलग तरह की एनर्जी, एक अलग तरह का ऑरा मैंने अपने में फील किया, जो संगत जी मैं शब्दों में नहीं बता सकती। सत्संग समाप्त हुआ, अब बारी आई लंगर प्रसाद की। संगत जी लंगर प्रसाद देखते ही मैं काफी घबरा गई। कारण ये कि मैं पिछले 8 से 10 साल में सिर्फ बॉइल्ड फूड खा रही थी, जिसमें हल्का नमक होता था, कभी दाल का पानी, कभी चावल का पानी, कभी उबला हुआ दलिया, समथिंग लाइक दैट। और प्रसाद देखे एक बार तो मुझे लगा कि मैं सारे का सारा खा जाऊं। मिर्ची प्रसाद था, उसमें दाल प्रसाद था, सब्जी प्रसाद था, खीर प्रसाद था। और मिल्क टच के हुए तो मुझे काफी टाइम हो गया था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। लेकिन मुझे लगा कि ये मैं खाऊंगी तो जो अभी मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोज हुआ है वो अभी के अभी यहाँ एग्रीवेट हो जाएगा या मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो जो आंटी मुझे लेके गई थी, मैंने उनको आंखों से इशारा किया कि ये मैं नहीं खा सकती। उन्होंने धीरे से खोला, खाला ये तेरा दवाई है। और मैंने कहा नहीं यार, ये मेरे अल्सर ही इतने फट जाने हैं। वो कहती कुछ नहीं हुंदा तेनू, सामने वाहिगुरु बैठे ने, तेरे बाबा गुरु जी बैठे ने, तेनू की होना है। मैंने वाहिगुरु जी को याद किया, गुरु जी की तरफ देखा और प्रसाद खाना शुरू हुआ। संगत जी वो प्रसाद था कि गुरु जी ने क्या उसमें अमृत डाला हुआ था। जैसे जैसे वो एक एक टुकड़ा, एक एक ग्राही मेरे अंदर जाती गई, मुझे ऐसे लगा कि मेरी सोल ही किसी ने चेंज कर दी है। दैट वॉज क्वाइट डिवाइन एक्सपीरियंस कि मुझे पर्सनली फील हो रहा था, फिजिकली फील हो रहा था कि जैसे कुछ हील हो रहा है। मेरा बीमार शरीर, बीमार मन और बीमार सोल सारे ही हील हो रहे थे। उस लंगर प्रसाद में गुरुजी ने इतना ब्लेस किया था। लंगर प्रसाद करने के बाद जब आज्ञा लेने की बारी आई तो आंटी जी मुझे गुरुजी के पास ले गई। मुझे गुरुजी के चेयर के साइड पर मैं खड़ी हुई थी। वहां पर गुरुजी को मेरी फ्रेंड ने बोला, गुरुजी देखो मेरी फ्रेंड। तो गुरुजी ने कहा जा कल्याण किता तेरी फ्रेंड दा भी। संगत जी फ्रॉम दैट मोमेंट मेरी लाइफ 360 डिग्री एंगल से चेंज होनी शुरू हो गई। एक बहुत ही सुंदर यू टर्न लिया मेरी लाइफ ने। मैं अब आपको बताती हूँ। जैसे ही मैं छोटे मंदिर से एम्पायर स्टेट से बाहर आई तो मेरा ऑरा बिल्कुल थ्रू आउट चेंज हो गया था, एकदम से पॉजिटिव। मुझे टोटली हील्ड फील हो रहा था। जब मैं घर से गुरुजी के यहाँ जा रही थी, अपने घर से जब गुरुजी की तरफ चली थी, तो मैं एकदम निराश, थकी, हताश, जिंदगी से हारी हुई थी। धीरे धीरे चल रही थी, इनफैक्ट जैसे कोई अपने आप को घसीटता हुआ चलता है। लेकिन जैसे ही गुरुजी से ब्लेस होने के बाद मैं वापस घर की तरफ आई तो आई वॉज फुल ऑफ एनर्जी। अंदर से एकदम नया जोश, नया स्पीड चलने की। मेरे साथ जो गए थे मैं उनसे भी तेज चल पा रही थी। घर आके गुरुजी के बारे में मैं सोच रही थी और फिर मैं सोची थी अब कब दोबारा जाऊंगी। अब गुरुजी ने ये मेरे पे कृपा कर दी कि वंस अ वीक वो मुझे एम्पायर से बुला लेते थे। मींस मैं जाने के काबिल हो गई थी और गुरुजी के दर्शन के लिए। और ये थी मेरी लाइफ की बिगनिंग एक हैप्पीनेस की तरफ, मेरी फैमिली की ब्लेसिंग्स। और गुरुजी से ऐसा मिरेकल किया कि जो प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, सालों से हमारी अपनी होने के बाद हमारी नहीं थी, वो मेरे हस्बैंड के चाचा जी ने बहुत ही प्यार से बहुत हमें ब्लेस करी। ये गुरुजी की एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे और मेरे बच्चों के लिए, मेरे अंकल के लिए। मुझे, मेरे अंकल को, मेरी फैमिली को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो 1-2 साल में इतनी आसानी से कैसे हो गया, जो इतने सालों से नहीं हो पा रहा था। जबकि हमारी सारी फैमिली उसके लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। हमने गुरुजी के बारे में कभी इस बारे में बात नहीं करी, ना मैंने अपनी तबीयत के बारे में,
क्योंकि हुक्म ही नहीं होता था गुरुजी से बात करने का। गुरुजी से खुद ही हमारी स्कैनिंग कर लेते हैं, हमारे कर्मास की, हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों की। और कभी भी मैंने कुछ भी कोई बात नहीं की, बस हम जाते थे, शब्द कीर्तन सुनते थे, गुरुजी के ब्लेस लंगर प्रसाद खाते थे और वापस आ जाते थे। गुरुजी को आपके अगले पिछले जन्मों के सारे अकाउंट्स, कार्मिक अकाउंट्स पता होते हैं। गुरुजी कहते हैं ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मेरे सामने आंदे हो तो ਤੁਹਾਡੇ सारे वही खाते मेरे आगे खुल जाते हैं। मेरे मामले में यही था, मुझे कुछ कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ी। गुरुजी ने कभी भी मेरे साथ या अपनी सारी संगत के साथ जब भी इंटरेक्शन करते, या तो वो शब्द कीर्तन में होता था या ही किसी की संगत के सत्संग में होता था। मैं अब अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करती हूँ। एक दिन मैं गुरुजी के सत्संग के बाद आज्ञा ले रही थी तो गुरुजी ने मेरे से पूछा कित्थों आई तू। मैंने गुरुजी से बोला तिलक नगर। तो गुरुजी ने स्माइल की थी, बोली जा फिर ऐश कर। मुझे अच्छा लगा। थोड़े दिनों बाद होली थी। जब मुझे गुरुजी के यहाँ जाना था, पता नहीं मुझे क्या समझ में आया, मैं एक बुके और एक गुलाल का पाउच रेड कलर का गुरुजी के लिए ले गई, मत्था टेका, साइड पे रखा। जैसे ही गुरुजी के चरणों से मत्था टेक के उठने लगी, गुरुजी ने दोबारा फिर वही मेरे से पूछा कित्थों आई तू। मैंने कहा गुरुजी तिलक नगर से। तो अब की बार गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया तो बोले जा फिर इत्थे की करदी पई है, तिलक लगाना जाके। आई वॉज सो हैप्पी कि गुरुजी ने मेरे से बात की। पर संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने वो मेरे से बात नहीं की थी, मेरे जन्म जन्मांतर के कष्ट काट दिए थे। गुरुजी ने वो मुझे ऐसे ही नहीं बोला था, उसमें एक गहरा मीनिंग था जो कि मुझे कितने सालों बाद समझ में आया कि वो एक गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था कि अपनी हर प्रॉब्लम से, हर उसमें आप एक ओवरकम करो और उस पे आप तिलक लगाओ। तिलक लगाने का मतलब होता है जीतना। उस दिन मुझे गुरुजी ने अपनी हर प्रॉब्लम से, हर कार्मिक अकाउंट से जीतने का आशीर्वाद दिया था। आप गुरुजी की ऐसी दया थी, मैं अंकल बच्चे मनसा वीक गुरुजी के दरबार में जरूर जाते थे। सारी फैमिली गुरुजी के चरणों में जुट चुकी थी। थोड़े ही टाइम बाद गुरुजी ने मुझे एक न्यू घर ब्लेस किया सुभाष नगर में। यहाँ पर ये 2006 की बात है, मीन्स 2003 से लेके 2006 आते आते गुरुजी ने मेरे को न्यू लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब ब्लेस कर दिया था। अब जो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स रह भी गई थी वो यहाँ आने के बाद और सॉर्ट आउट हो गई। मेरी हेल्थ ठीक हो गई। गुरुजी के ब्लेस्ड होम में हमने एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर बनाया हुआ था, जहां मैं अंकल के शॉप जाने के बाद, बच्चों के स्कूल जाने के बाद गुरुजी के स्वरूप से घंटों बातें करती थी, उनका शुक्राना करती थी। दूसरा, उस ब्लेसिंग से जब गुरुजी ने मुझे कहा तिलक लगा, तब उनकी तरह एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि विक्ट्री मिली मुझे हर अपनी प्रॉब्लम से। सॉरी संगत जी, एज वी ऑल नो कि गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है। एक दिन मैं अपने मंदिर में बैठी हुई थी, घर वाले मंदिर में, गुरुजी का सत्संग लगा हुआ था, मीन्स शब्द कीर्तन लगा हुआ था। तो मैं शब्द सुन रही थी, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, क्योंकि ये शब्द गुरुजी के एम्पायर स्टेट में उन दिनों बहुत लगता था। तो मुझे ऐसे लगा, घर में उस दिन कोई नहीं था, लेकिन मुझे ऐसे लगा मेडिटेशन करते टाइम गुरुजी के मन, क्योंकि कोई उस मेरे अलावा कोई उस मंदिर में है। एकदम मैंने आंखें खोली, लेकिन कुछ समझ नहीं पाई। गुरुजी की महिमा वहीं जाने। उसी दिन शाम को हम गुरुजी के यहाँ जाने का अचानक प्रोग्राम बना, जो पहले नहीं था। अंकल का फोन आया, आज गुरुजी के यहाँ जाना है, तो एकदम से गुरुजी का बुलावा आया और हम चले गए। जैसे ही हम एम्पायर से पहुंचे, अंदर गए तो शब्द वही चल रहा था, तुम करो दया मेरे साईं। मैं मत्था टेक के गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी ने मुझे एक बहुत ही सरकास्टिक सी स्माइल दे रहे थे। तो मेरी आंखें एकदम से बंद हो गई। मैं समझ गई कि आज दोपहर को मेरे मंदिर में गुरुजी ही थे। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। अब आपको मैं बताती हूँ कि गुरुजी ने मेरे साथ और क्या ब्लेस किया। मेरा बेटा जसकिरत चाइल्डहुड अस्थमैटिक था। उसका हर चेंजिंग वेदर में इतना स्वेयर अस्थमा होता था, इतना स्वेयर अस्थमा होता था कि उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता था। मुझे नहीं पता कि वो गुरुजी के जाते जाते, लंगर प्रसाद करते करते वो अस्थमा कहाँ चला गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो गुरुजी ने हमें शॉप ब्लेस की, 2005 में वहां से मेट्रो का एक रूट था,
मीनिंग मेट्रो उधर से निकलनी थी, तो डीएमआरसी से हमें नोटिस आया कि हमारी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी उस मेट्रो प्रोजेक्ट से टूट जाएगी विदाउट एनी कंपनसेशन। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक और प्रॉब्लम थी, और क्योंकि हमारा फैमिली का सोर्स ऑफ इनकम वही था, बच्चे छोटे थे, वी वर सो टेंस। और मैंने जैसे बोला कि गुरुजी के सब रूप से ही बातें करनी होती है, वहीं पर ही सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो जब भी मैं एम्पायर से जाती थी तो गुरुजी से यही अरदास करती थी, गुरुजी जैसे इतने कष्टों से निकाला है, इस कष्ट से भी निकाल लेना प्लीज। और एक दिन क्या हुआ कि अंकल शॉप पर बैठे हुए थे, गुरुजी से अरदास कर रहे थे कि गुरुजी आपने मुझे शॉप बख्शी है, आप ही संभालना, मेरे परिवार की रोजी रोटी की रक्षा करना। संगत जी, यू कांट बिलीव, मेट्रो की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि मेट्रो ने अपना रूट चेंज किया था। गुरुजी ने एक बार और मेरी फैमिली को बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल लिया। कोई डीएमआरसी से आदमी खुद अंकल के पास आकर बोला कि अंकल सर ये अनबिलीवेबल है कि इस तरह से ये प्रोजेक्ट टोटली चेंज हो गया है। जो मेट्रो का रूट, जो लाइन हमारे शॉप की तरफ से निकलनी थी, वो डैम ऑपोजिट साइड से निकली। इट वॉज अनबिलीवेबल। अब गुरुजी से आज्ञा लेकर मैं आपको बताती हूँ कि 2006 में डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आप कोलाइटिस के पेशेंट है, आपको काफी टाइम से क्लोनोस्कोपी नहीं कराई है, आप अपना एक रूटीन चेकअप क्लोनोस्कोपी करवा लीजिए, क्योंकि आपकी डिजीज कब क्या रूप ले ले पता नहीं। मेरे अंकल ने कह दिया कि टेस्ट कराने में कोई बुराई नहीं है, आप एक बार क्लोनोस्कोपी करा लो। डॉक्टर जब क्लोनोस्कोपी करके बाहर आए तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कौन सी मेडिसिन ले रही है। मैं डर गई, जबकि उन दिनों में कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही थी। उन दिनों क्या, जब से मैं गुरुजी से जुड़ रही थी, मैंने सारी मेडिसिन, सारे स्टेरॉइड्स छोड़ दिए थे, जबकि उससे पहले हिंदुस्तान का, पूरे इंडिया का कोई होम्योपैथिक और कोई एलोपैथिक डॉक्टर ऐसा नहीं था जिससे मैंने मेडिसिन ना ली हो। तो मैं डर गई, मैं कहा ये इतने उसमें पूछ रहे हैं, शायद मैंने कुछ दवाई ना लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अंकल ने डॉक्टर से पूछा क्या हुआ डॉक्टर साहब, इज एवरीथिंग फाइन? उसने बोला कि इनकी पहली वाली जो 2002 वाली रिपोर्ट है वो दिखाओ। अंकल ने दिखाई तो डॉक्टर कहने लगा देखिए सर, पहली रिपोर्ट पे इनकी सारे इंटेस्टाइन्स पर अल्सर्स है, सारे इंटेस्टाइन्स पर जख्म है, एक तरह से सारे आंतें गल गई हैं। और मैंने उनके लेटेस्ट क्लोनोस्कोपी की जब रिपोर्ट है, उनकी आंतें बिल्कुल ठीक दिख रही हैं, सिर्फ कुछ पोर्शन, लास्ट का पोर्शन है, मीन्स 5 या 10%, जहां पे कुछ जख्म है। तो मैं इसीलिए पूछना चाहता हूँ ये कौन सी मेडिसिन ले रही है। मेरे और अंकल के मुंह से इकट्ठा निकला जय गुरुजी, और आई वॉज लिटरली स्टार्टेड क्राइंग और कहा शुक्राना गुरुजी। और डॉक्टर से हम दोनों ने कहा कि सर हम कोई भी मेडिसिन अभी फिलहाल नहीं ले रहे हैं, कभी कभार अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर ले लेती हूँ। तो मेरी डॉक्टर ने वो रिपोर्ट मेडिकल काउंसिल से डिस्कस करने के लिए ली कि ये क्या पॉसिबल है कि एक पेशेंट जो इतना बीमार है, जिसकी इंटेस्टाइन्स पूरी तरह से खत्म है, वो इस तरह से सरवाइव कर जाए। तो गुरुजी अक्सर जैसे कहते हैं कि मैं डॉक्टरों की डॉक्टरी भी फेल कर देता हाँ, उस दिन कुछ हमारे साथ ऐसा ही हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका हरदम। जय गुरुजी। संगत जी एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग है गुरुजी के महासमाधि लेने से थोड़े टाइम पहले का ही, कि मैं, मेरी फैमिली और हम सब गए थे गुरुजी के यहाँ दर्शन करने के लिए। वो था 26 या 27 मई का, जैसे कि सब जानते हैं गुरुजी ने 31 मई को महासमाधि ली थी। 25 या 26 मई का था दिन था। हम सारी फैमिली गए गुरुजी के उस दिन एम्पायर से। लेकिन क्या था कि उस दिन रश बहुत था और उन दिनों गुरुजी का हुक्म था बच्चों को मेन दरबार में नहीं लेके जाते थे, या तो वो बच्चे बाहर बैठते थे अपने पेरेंट्स के साथ या ऊपर चले जाते थे। तो उस दिन हमें गुरुजी ने बाहर बिठाया और काफी गर्मी थी, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बच्चे थोड़े परेशान हो रहे थे। उन दिनों बच्चे दोनों काफी छोटे थे। तो मेरा बेटा बार बार कह रहा था कि मम्मी ये गुरुजी मुझे बुला क्यों नहीं रहे हैं, हमें लंगर प्रसाद क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि उस दिन लंगर प्रसाद भी गुरुजी ने बहुत देर से दिया। मीन्स कुछ हील कर रहे थे, कुछ मेरे कर्मास
कुछ मेरे बेटे के कर्मास काट रहे थे। उस मैं थोड़ी देर आपको बाद में बताती हूँ कि वो क्या था। तो काफी टाइम बाद हमें लंगर प्रसाद मिला। उसी दिन समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी, लीडर्स भी आए थे गुरुजी के। तो जब वो कमांडोज लेके अंदर चले गए तो गुरुजी ने उनको डांट के बाहर भेज दिया कि ऐसे नहीं होता है। थोड़ी देर बाद वो अपने कमांडोज छोड़ के बिल्कुल संगत की तरह जब गए, संगत में बैठे, तो गुरुजी ने उनको बैठने की परमिशन दी। उस दिन हमें 12-1 बज गया घर आते हुए। तो मेरे बेटे के बारे में पहले एक मुझे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना मना होता है, लेकिन बाय मिस्टेक जब मैंने आपको बोला मेरी शॉप का थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी। तो उसने मुझे और तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे बेटे की लाइफ के बारे में मुझे वहम डाल दिया। तो मैं ऑलवेज जब भी जाती थी सत्संग में, जब भी शब्द कीर्तन चलता था, गुरुजी से यही अरदास करती थी, गुरुजी जो भी हो जाए, आपने मुझे लाइफ बख्शी है, मेरे बेटे को ब्लेस करना। तो उस दिन जब हम वापस आए 26 मई को, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो रात को जब मेरा बेटा सोया 2-2:30 बजे के करीब, ये एकदम डर के उठ गया। एट द टाइम ही वाज 10 years old। तो एकदम डर के, मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कहता मम्मी 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 गुरुजी ने मुझे बचा लिया, गुरुजी ने। मैंने कहा क्या हुआ क्या। तो उसने थोड़ी देर शांत होने के बाद बताया कि मम्मी ऐसे हुआ कि जैसे मैं सो रहा था, मुझे मेरे पास एक गोस्ट आए, गोस्ट मीन्स यम आए। उन्होंने मेरी बॉडी से मेरे सोल को निकाला और ले जाने लगे। जैसे ही उन्होंने मेरे कमरे का दरवाजा खोला तो सामने गुरुजी खड़े थे, और गुरुजी ने मेरी सोल को उससे लिया, मेरी सोल को मेरे शरीर में डाला, मुझे उठाया और मेरी जगह खुद लेट गए। और वो सपना नहीं था, वो सच था। 10 साल पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो बच्चा इस तरह किसी भी सपने से डरे या इस तरह से डर के उठे। मुझे नहीं समझ आया, मैं क्या शायद गर्मी है या जो भी है, कहीं डर गया है। तो मैंने उसको मंत्र जाप किया, उस पे पाठ किया और उसको सुला दिया। और थर्सडे 31 मई को हमें बड़े मंदिर से संगत का एक मैसेज मिलता है कि गुरुजी ने महासमाधि ले लिया, सारी संगत को हुक्म है बड़े मंदिर पहुंचे। उस दिन वो हमारे लिए ऐसा था कि जैसे परले आ जाती है, बिल्कुल परले, सब कुछ खत्म। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। 4-5 दिन पहले ही तो देखा था गुरुजी ठीक थे, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया था, आज ऐसा क्या हो गया। तो सारी फैमिली एकदम से बड़े मंदिर जाने के लिए भागने लगी। दोपहर 11-12 बजे का ही टाइम था। तो मेरा बेटा जो जसकीरत, जिसके मैं अभी सत्संग सुना रही हूँ, तो वो भी एकदम जिद करने लगा कि मुझे जाना है गुरुजी के दर्शन के लिए, मुझे ले जाओ प्लीज। हमने कहा बच्चा है, लेकिन गुरुजी की आज्ञा थी। हम उसको लेके जब बड़े मंदिर पहुंचे, यू कांट बिलीव संगत जी, गुरुजी उसी चोले में अंतिम दर्शन में थे, फिजिकली फॉर्म में उनका जो था, जिस चोले में उन्होंने आके ड्रीम में मेरे बेटे को ब्लेस किया था। जब मेरे बेटे ने गुरुजी के वो दर्शन किए तो एकदम से वो रोने लगा। यही सेम चोला था मम्मी, जिसमें गुरुजी ने उस दिन सैटरडे को 26 मई को मुझे दर्शन दिए थे, 25-26 मई को, कि ये वही चोला था, ये सेम चोले में थे। तो मेरे लिए वो अनबिलीवेबल था, बिल्कुल शॉकिंग था। और मैं इतना उस चीज से डर गई, क्योंकि गुरुजी ने उसको ब्लेस किया था, ठीक है, लेकिन क्यों, कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये सत्संग में काफी सालों तक किसी से शेयर ही नहीं कर सकी, सिर्फ मेरी फैमिली को पता था कि इस तरह से हुआ। और उसके काफी टाइम बाद मैंने गुरुजी से आज्ञा लेके ये सत्संग शेयर करना शुरू किया। इतनी दया, इतनी कृपा गुरुजी की कि हर चीज कभी सपने में आके, कभी कैसे काट देते हैं। मेरा रोम रोम गुरुजी आपका शुक्राना करता है। कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास आपके थैंक यू के लिए। संगत जी, अब मैं अपने बेटे जसकीरत से रिलेटेड एक और सत्संग शेयर करती हूँ। ये सत्संग है कोविड का जो सेकेंड साइकिल थी। इसमें बेटे को कहीं काम से जाना जरूरी था, लॉकडाउन था, और उस दिन बहुत बहुत बारिश आई थी, जो लास्ट मई 21 में बहुत बारिशों का मौसम था, रात का टाइम था। तो इसको जाना पड़ा जरूरी किसी ऑफिस के काम से। मैं इसको मना भी कर रही थी, लेकिन जरूरी था इसको जाना, तो ये चला गया। इन बिटवीन क्या इतनी बारिश थी कि रास्ते में इसकी गाड़ी खराब हो गई, मींस पानी चला गया बिल्कुल। रात को 1:30-2 बजे का टाइम इसका मुझे फोन आता है, मम्मी क्रॉस रोड्स भी नहीं मिल रहे और मैं यहाँ फंस गया हूँ, इस तरह से गाड़ी बिल्कुल बंद हो गई है, मैं कैसे आऊं। मेरे लिए बहुत बड़ा वो था कि इसके पास कैसे मदद पहुंचाई जाए, क्या किया जाए।
तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं आके गुरुजी से अरदास करने लगी, गुरुजी प्लीज उसकी रक्षा करो। इन बिटवीन 10 से 15 मिनट बाद मुझे फोन आता है, मम्मी मैं वापस आ रहा हूँ। मैं क्या कैसे हुआ, अभी तेरा वो टायर वगैरह कैसे चेंज किया, टायर बर्स्ट हो गया था, कैसे गाड़ी स्टार्ट हुई? कहता मुझे नहीं पता, अभी एक वाइट एल्टो जा रही थी, उसमें एक अंकल आए, वो कहते यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने कहा मैं गाड़ी का टायर पंचर है, गाड़ी रुक गई है, मैं टायर चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे से टायर चेंज नहीं हो रहा। तो उन्होंने मेरे साथ टायर चेंज किया, कहते हैं अब आप जाओ। तो थोड़ी देर के लिए एकदम से मैं सुन कि जब अपने अपनों तक नहीं पहुंच पा रहे, लॉकडाउन के टाइम, इतनी बारिश के टाइम, कौन आएगा जो इसका टायर चेंज करेगा और इसको ठीक ठाक से घर पहुंचा देगा? तो मैंने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया। संगत जी सच्चे मन से अरदास करो, गुरुजी हर वक्त आपके साथ है। मेरे पूरी फैमिली की लाइफ गुरुजी की ब्लेस की है, हमारे हर श्वास को वो चलाते हैं, अपनी हर संगत के श्वास को वो चलाते हैं। अब मैं अपनी बेटी के रिलेटेड एक सत्संग शेयर करूंगी कि गुरुजी ने उसको 2013 में डेंगू से कैसे लाइफ ब्लेस करी। एट दैट टाइम शी वाज इन क्लास 12 और एग्जाम्स का टाइम पास था, तो उसको डेंगू हो गया। तो पहले हमें नहीं समझ आई हफ्ता भर कि वो क्या है, डायग्नोसिस में डेंगू आया ही नहीं, वायरल का ही ट्रीटमेंट चलता रहा। तो इन बिटवीन उसकी तबीयत काफी खराब हुई, तो हम उसको BLK लेके गए, तो वहां जाके उसका डिटेक्ट हुआ कि इसको डेंगू है। तब तक प्लेटलेट्स उसके बहुत बहुत कम हो चुके थे, तो और वो भी लाइफ थ्रेटनिंग था काफी ज्यादा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत वीक थी। ऊपर से 12th के एग्जाम्स, मुझे और उसका बुखार टूटने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इन बिटवीन मेरे ब्रदर और मेरा बेटे गुरुजी के मंदिर जा रहे थे, जैसे रूटीन में हम लोग जाते हैं। कुछ उसकी प्रेयर के लिए भी उस दिन उन्होंने जाना था बड़े मंदिर। तो गुरुजी से उनको एक चपाती प्रसाद और कुछ हलवा प्रसाद मेरी डॉटर के लिए ब्लेस हुआ, जो उन्होंने उसके लिए रख लिया। उन्होंने उसके लिए प्रेयर करी और वो वापस आ रहे थे जैसे ही, तो कार पार्किंग में उनके पास एक आंटी आई। कहते तुसी किथे जा रहे हो? तो उन्होंने कहा मुझे ये BLK जाना है, राजेंद्र प्लेस। कहते मैं भी उधर जाना है, क्या आप मुझे छोड़ सकते हो? जैसे मैंने पहले भी बोला कि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था। तो ब्रदर ने कहा हाँ कोई बात नहीं आंटी, आप चलो, हमने उधर ही जाना है, मैं आपको छोड़ दूंगा। इन बिटवीन रास्ते में उनकी आपस में सत्संग शेयर होने लग गए। तो मेरे ब्रदर ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी भांजी हॉस्पिटल में एडमिट है, 8-10 दिन हो गया, बुखार टूट नहीं रहा है, प्लेटलेट्स बहुत गिर गए हैं, तो हम लोग उसके लिए बहुत वरीड है। तो इन बिटवीन मेरा फोन ब्रदर को गया कि नर्स कह रही है कि आप अपना थर्मामीटर अरेंज कर लो कि हर हाफ एन आवर बाद आपको फीवर चेक करना है, तो इनका थर्मामीटर क्या करना है। तो वो आंटी मेरी और मेरे ब्रदर की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सुन रहे थे। उन्होंने कहा क्या हुआ? तो ब्रदर ने कहा कि थर्मामीटर लेना है, मैं आपको उतार के सामने केमिस्ट शॉप है, मैं उनसे लेके फिर BLK जाता हूँ। आंटी कहती नहीं नहीं आप रहने दो, मेरे केमिस्ट की शॉप है, मैं आपको किसी को फोन करके अपनी शॉप के लड़के को बोलती हूँ, वो आपको यहीं पर ही थर्मामीटर दे जाएगा। ब्रदर ने कहा ठीक है। तो आंटी ने वो थर्मामीटर दिया और चले गए। संगत जी वो दिन रात का था, उस थर्मामीटर से जो फीवर चेक हुआ उसके बाद सेकेंड डे से उसको फीवर नहीं हुआ, और नेक्स्ट डे से ही उसके प्लेटलेट काउंट्स जो पिछले 3 से 4 दिनों में बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहे थे, बढ़ने शुरू हो गए। ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी उसके लिए। उन्होंने किस रूप में किसको भेजा ये वही जानते हैं, और इस तरह से वो ब्लेस करते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पता नहीं कब किस रूप में आके वो ब्लेस कर जाएं, आपकी किस प्रार्थना का जवाब किस रूप में आके दे जाएं, ये मेरे मालिक ही जानते हैं। अब 2015 8 जुलाई मीन्स गुरुजी के बर्थडे से एक दिन बाद का अपनी बेटी का ही सुनाती हूँ। ये एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट था। उस दिन मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रही थी। रिच रोड जो बंगला साहब की तरफ आते हैं, जिसमें दोनों तरफ कंक्रीट की दीवार है। ये अच्छी खासी ड्राइविंग करती है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, इसकी गाड़ी बुरी तरह से उस दीवार से टकराती हुई आगे बढ़ी और उलट गई। उसमें 4-5 बच्चे थे ये लोग, और उलट के वो जब गाड़ी सीधी हुई तो थोड़ी देर के लिए बच्चे पैनिक में आ गए, लेकिन एक खरोच तक किसी बच्चे को नहीं आई थी, एक भी खरोच किसी बच्चे को नहीं आई थी। मुझे फोन आया, हम लेने गए। गाड़ी के प्रॉपर पूरी तरह से डैमेज थी। ट्रेन के थ्रू उसको वहां पर लेके जाया गया
सर्विस सेंटर पे। जिस मैकेनिक ने गाड़ी देखी कहता ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस गाड़ी में जो थे उसको चोट ना लगी हो, इतना इतना ड्रास्टिक एक्सीडेंट है कि जो अंदर होगा उसको कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। ये मेरी गुरु की महिमा ही थी, उन्होंने हाथ दे के सारे बच्चों को बचाया। क्योंकि जब भी बच्चे घर से निकलते मैं गुरुजी को बोलती, गुरुजी इनको उंगली पकड़ के ले जाओ और उंगली पकड़ के वापस ले आना। तो उसके 3-4 दिन बाद अमृत वेले 4 बजे के करीब मेरी डॉटर को ड्रीम आता है, मेरे घर में येलो चोले में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था, आज भी है। तो येलो चोले में गुरुजी उसको नजर आते हैं और वो देख रही है कि उसका कार एक्सीडेंट वही जैसे हो रहा था ड्रीम में, कार एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी पलटी है सपने में और गुरुजी येलो चोले में सामने खड़े हुए हैं और स्माइल पास करते हुए गाड़ी पे हाथ ऐसे करते और गाड़ी सीधी हो जाती है। गुरुजी ने ड्रीम में आके उसको मैसेज दिया कि उस दिन उसको रखने वाला कोई नहीं था, उसके गुरु थे। ये है मेरे गुरु की महिमा जो हर वक्त अपनी संगत के अंग संग है, अगर मन से आप उन पे विश्वास करते हो तो। एक सत्संग में अपनी डॉटर का 19 का सॉरी संगत जी 2020 का, जब लॉकडाउन स्टार्ट होना था। मेरी बेटी बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट है, तो उन दिनों उसकी 19 तारीख की फ्लाइट थी लखनऊ के लिए। तो उससे पहले कोविड की कुछ हलचल शुरू हो गई थी, तो मुझे लग रहा था कि इसको नहीं जाना चाहिए, अंदर से आवाज आ रही थी, लेकिन मैं कुछ बस चल नहीं रहा था, समझ नहीं पा रही थी। 17 मार्च को मैंने अपना फैमिली सत्संग किया छोटा सा, उसमें इसकी टिकट्स जो थी फ्लाइट टिकट्स गुरुजी के चरणों में रखी थी। मैं क्या गुरुजी जिवें ठीक समझू कर लेना, जे मैं जाना चाहिए तो उंगली पकड़ के ले जाना, बाकी तुसी मालिक हो, आप समझ आना। 17 मार्च को हमारा सत्संग हुआ। 18 मार्च को इसको ईमेल आती है कि आपकी फ्लाइट शाम को कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है, अब उसकी जगह आपको कोई फ्लाइट प्रोवाइड भी नहीं कर सकते। 18 मार्च को हमने सारी फैमिली ने पूरा टिल लगा लिया। ये मेरी डॉटर बहुत जिद कर रही थी कि ये बाय कार जा सके, बाय ट्रेन जा सके, बाय बस जा सके, लेकिन गुरुजी ने इसको नहीं भेजना था, तो कोई भी अरेंज हमारा नहीं हुआ उसको भेजने का। फ्लाइट कैंसिल थी, इसका मूड बड़ा खराब था कि मेरा इस तरह से एक रेपुटेशन जो होती है वो खराब होती है। मैं इसको बड़ा समझा रही थी, गुरुजी की महिमा है, उस पर विश्वास रख। और 20 मार्च को जैसे कि अनाउंस हो गया लॉकडाउन का, उसमें कनिका उसका केस आया था जिसमें यूपी में सबसे पहले लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। पीस में को उन्होंने सारा लखनऊ के बॉर्डर यूपी बॉर्डर सील कर दिए थे। तब इसको समझ आई कि अगर ये यूपी बॉर्डर सील हो जाए तो मैं 20 तारीख को वहां से वापस नहीं निकल सकती थी, क्योंकि 20 मार्च को ही वहां के बॉर्डर सील हुए। 21 मार्च को थ्रू आउट इंडिया में लॉकडाउन हो गया। तो ये मेरे गुरु की महिमा कि उन्होंने इसको वहां पर जाने ही नहीं दिया, वहां पर पहुंचने ही नहीं दिया, और नहीं तो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए। 2015 का एक सत्संग सुनाती हूँ संगत जी, ये भी गुरुजी ने बहुत रक्षा की। ये है 15 जुलाई 2015 का सत्संग है, मेरी बेटी की कार एक्सीडेंट के जस्ट एक हफ्ते बाद। मेरे मॉम उन दिनों बेड रिडन थे, काफी हेल्थ इश्यूज थे उनको, और बच्चों की छुट्टियां चल रही थी। मेरे ब्रदर और भाभी को समर वेकेशन में बच्चों के साथ गोवा जाना था, तो उन्होंने बोला कि दीदी आप मम्मा और पापा के पास आके रह सकते हो। मैंने कहा कोई इश्यू नहीं है, मैं मम्मी पापा के पास आके रुक जाऊंगी। उससे पहले उसके ब्रदर के छोटे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, मींस उनका गोवा जाना कैंसिल हो रहा था। तो उसको समझ नहीं आया, तो उसने गुरुजी के स्वरूप के आगे आके अरदास की, गुरुजी अगर आप ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, अगर टिकट्स कैंसिल करानी है तो वो मुझे आज्ञा दे दो। तो ऐसे स्वरूप के पास उसको बैठे बैठे इंडिकेट हुआ कि अपने बच्चे ले, फैमिली ले और यहाँ से निकल जा। वो जैसे जैसे एयरपोर्ट पहुंचे उसका बेटा भी ठीक हो गया, मैं मम्मी और पापा घर में रुक गए, साथ में हमारे 2 मेड्स थी। ये 15 जुलाई 2015 की जैसे मैंने आपको बताया बात है। तो हम लोगों ने सबने डिनर किया और सब अपने अपने, मैंने मम्मा को मेडिसिन दी और हम सोने चले गए। 12-1 बजे का टाइम, सब ठीक ठाक है, कुछ नहीं है। एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ के मुझे बहुत जोर से झकझोड़ा है, जैसे कोई नींद से जगाने के लिए झकझोड़ता है। तो एकदम मैं डर के उठ गई और उठ के नींद में ही मैं मम्मी के ड्राइंग रूम की तरफ जा रही हूँ।
मम्मी की भी नींद खुली। उन्होंने पंजाबी में पूछा, ए नींद च कितने टुरी जा रही, कितने जा रही है? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई मुझे पकड़ के ड्राइंग रूम की तरफ लेके जा रहा है। मैंने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला, बंद एसी में शॉर्ट सर्किट, और उसमें से आग की लपटें निकल निकल के जो नीचे सोफा था उस पर गिर रही थी। मुझे एकदम से नींद खुली, एकदम झटके से। ये हुआ क्या? एकदम से मैं भागी। मैं भागते भागते मैंने शोर मचाया कि उठ जाओ, आग लग रही है, मम्मा को लेके बाहर निकलो, क्योंकि मम्मा उस कंडीशन में नहीं थे कि वो उठ के खुद बाहर आ पाए। इतने में वो मेड्स भी उठ गई, पापा भी उठ के एकदम देखने आ गए। इन द मीन वाइल उनके जो दोनों गेट हैं, जो मेन गेट और पैसेज गेट, दोनों इलेक्ट्रॉनिक है। मुझे जैसे कोई भगा रहा था, मैं भागी और इलेक्ट्रॉनिक गेट दोनों खोल दिए। मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गेट खोलने की मुझे मोहलत गुरुजी ने दी, उसके बाद उनकी लाइट सारी बंद। गुरुजी अगर ना जगाते, मुझे उंगली पकड़ के वो गेट ना खुलवाते, तो शायद हम पांचों में से कोई भी बाहर नहीं आ सकता। जितनी देर में मैंने गेट खोले, मेड्स ने पकड़ के मम्मा को बाहर निकाल दिया, पापा को खींच के बाहर लेके आए। इन बिटवीन हमने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया, मैंने नेबर्स की बेल्स बजा दी। लेकिन संगत जी, गुरुजी की महिमा ऐसी थी कि उस दिन उस घर को नहीं बचना था। सिर्फ हम 5 लोग, जिनको एक जरा सी तत्ती वाव न लगी वाला हिसाब था, बस हम लोग बिना चप्पल के नाइट वेयर्स में सड़क पर खड़े थे। और उस घर को ऐसे था कि वो लग रहा था जैसे फूंक मार मार के उस आग को कोई बढ़ा रहा है। मम्मी के मुंह से इतना निकला, सोनिया आज तक गुरुजी ने सानू अग्गा चो भी काट लिता। और लेकिन वो घर जलने वाला सीन बहुत बहुत खतरनाक था। फायर ब्रिगेड को फोन कर रहे थे, फायर ब्रिगेड नहीं आ रही थी। सारे पड़ोसी अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। देखते ही देखते 1 घंटे के अंदर 3 मंजिल घर बिल्कुल ही सारा आग की लपटों में चला गया। मम्मी बार बार बाहर खड़ी यही चिल्ला रही थी, गुरुजी कित्थे हो, मेरा घर सड़दा पे, कित्थे हो, आओ आओ आओ। इन बिटवीन इतना करते करते मम्मा की तबीयत खराब हो गई, हम उनको हॉस्पिटलाइज कराने गए। तो दूसरे दिन डॉक्टर्स के कुछ सामान चाहिए था, मुझे था कि मैं घर से लाके मम्मा के लिए देती हूँ। तो जैसे ही मैं लॉबी में पहुंची, बहुत बहुत अंदर सेक था, मैं नहीं जा पाई। दूर से मैंने देखा धुआं के बाद कि गुरुजी का स्वरूप जो लॉबी में पड़ा था शीशे का, उसका शीशे पे कोई कालिक नहीं थी, उसके कोई वुडन फ्रेम में कोई जलने का निशान नहीं था, और गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल ऐसे का ऐसे था जैसे नया। संगत जी, जहां पंखे टेढ़े हो गए, छत्तों के अंदर से सरिये तक बाहर लटक गए, कोई भी चीज नहीं बची, पूरा घर धुआं धुआं। सिर्फ गुरु जी का स्वरूप एक था जो अपनी जगह पे वैसे का वैसा था और मुस्कुरा रहा था। मुझे कुछ नहीं समझ आया। मैं रोते हुए बाहर निकल आई कि भैया भाभी आएंगे, उनको क्या जवाब दूंगी कि घर मेरे हवाले कर गए थे और ये हो गया। वो लोग आए, सबके लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि हुआ क्या, शॉर्ट सर्किट बंद एसी में कैसे हो गया। इन बिटवीन मेरे ब्रदर को कंसोल करने आए, उनके कोई वास्तु वाले फ्रेंड थे। उन्होंने कहा कि आप किस गुरु को मानते हो? 2-3 दिन बाद जब वो आए तो मेरे गुरुजी ने कहा, गुरुजी को। कहते आपकी में बहुत बड़ी मेहर हुई है, क्योंकि ये जो काल ने चक्र रचा था आपकी फैमिली के लिए था, आपके गुरु आपके रब ने आपको बचा के ये कष्ट इस तरह से रिवाइव कर दिया है। गुरुजी ने जरूर उस टाइम आग में हमारा नुकसान हुआ, सामान चला, घर चला, लेकिन कुछ बहुत प्रीशियस सामान होते हैं, वो सारा गुरुजी ने, पेपर्स थे, कुछ और कैश जो भी था, गुरुजी ने बहुत रक्षा की, हर तरफ से बचाया। 1 साल के अंदर अंदर गुरुजी ने उसी जगह पे खुद खड़े होके आगे से भी सुंदर घर मेरे ब्रदर, मेरे भाभी, मेरे पेरेंट्स को ब्लेस किया। ये है मेरे गुरुजी जो हर जगह से आपको निकाल लेते हैं, हर प्रॉब्लम से आपको निकाल लेते हैं। आपके कष्ट कैसे किधर किधर डाल दे वो निकाल लेते हैं। लॉकडाउन का जैसे गुरुजी अपने जब फिजिकल फॉर्म में थे चोला में, तो कई बार संगत में बड़ा माड़ा टाइम आऊगा, तब हमें नहीं समझ आती थी कि माड़ा टाइम क्या है। वो कोविड पीरियड में हमने देखा, लेकिन मैंने गुरु परिवार में, गुरु संगत में ये देखा कि सब जिनका जो भी समय था, सबने भजन सिमरन सत्संग में लगाया और वो टाइम भी वर्थ हुआ। कहीं ना कहीं गुरुजी ने नाम सिमरन की कमाई बढ़ा दी और गुरु संगत को बहुत बहुत ब्लेस किया। कई बार गुरुजी बैठे बैठे जब कहते थे, मौज में आते थे, तो हमें बोलते थे, बड़े भागा वाले हो, खुले दर्शन ले लो, इतने तक फिर किलोमीटर लंबिया लाइना लगनिया है। वही हम देख रहे हैं। गुरुजी कहते थे स्वरूप के दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं, हो जाने हैं, थे वही हो रहा है। फिर गुरुजी कई बार
जब मौज में होते थे बोलते थे ਜਦੋਂ भी कोई होए ना मेरे स्वरूप ना गल्ला करया करो, हर गल का जवाब मिलूगा। और वही होता है, कहीं भी कष्ट हो, कहीं पे भी आप दुनिया के किसी भी जगह पे चले जाओ, आपको जवाब नहीं मिलेगा। गुरु जी के स्वरूप के पास आके बैठ जाओ, आपकी हर दुविधा का, हर समस्या का हल 1 मिनट से पहले मिल जाएगा। संगत जी, ये मेरे सत्संग है, बहुत बहुत कम है। मेरा हर पल गुरु संगत का, हर पल गुरु जी का एक सत्संग है। हमारा पूरा जीवन ही गुरु जी का एक सत्संग है। 1 घंटा 1.5 घंटा इसके लिए बहुत कम है। गुरु जी की महिमा के लिए जन्म जन्मांतर भी इसके लिए कम है। गुरु जी से जुड़ने का संगत जी ये मतलब नहीं है कि आप जैसे चाहते जाएं वैसा होता जाए, लाइफ बेड ऑफ रोजेज हो जाए, ऐसा नहीं है। जो आप मांगते चले जाए वो आपको मिलता जाए, नहीं। गुरु जी से जुड़ने का मतलब होता है कि आपको जीवन जीने का सलीका आ जाए, आपको जीवन जीने की कला आ जाए, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप हो जाए। और ये गुरु जी की शरण में आने से ही हो सकता है, उनकी दया से ही हो सकता है। जैसे मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि बीमारी की वजह से, इतनी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो गई थी, बहुत ही ज्यादा रोंदू हो गई थी। 1 मिनट से पहले हर चीज के लिए मुझे रोना आ जाता था। अब गुरुजी ने इतना स्ट्रांग बना दिया है कि लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव अब भी आते हैं, लेकिन गुरुजी एक चट्टान की तरह उसको सामना करने की हिम्मत देते हैं। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है, हर चीज में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट नजर आता है। कुछ भी माड़ा हो जाए, लगता है नहीं गुरुजी ने इसमें भी कुछ भला ही है हमारा, और वाकई वो होता भी है, लगता नहीं वो होता है। गुरुजी हर हाल में रहना सिखा देते हैं, हर पल का शुक्राना सिखा देते हैं, इतनी रहमत कर देते हैं कि आपको जिंदगी जीने की ऐसी कला आ जाती है, आप हर हाल का सामना कर सकते हो, हर हाल में आप जी सकते हो। और जब आपको सबसे बड़ा कि आपको नाम सिमरन से जोड़ दिया, आपको शब्द कीर्तन से जोड़ दिया, इसके लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना सारी संगत की तरफ से। गुरुजी महाराज ऐसे ही मुझे शुक्राने के सत्संग करने का मौका देते दीजिए, सेवा करने का मौका दीजिए। आपका संगत सत्संग करते हुए, आपकी महिमा करते हुए नादान हूं, बहुत बहुत गलतियां कर दी होंगी गुरुजी, उसके लिए दोनों कान पकड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। अगर कोई भूल चूक होगी हो तो माफ कीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी,